प्रॉब्लम रिसोर्सेस की नहीं है, क्योंकि आपको चाहे जितनी अच्छी चीजें दे दी जाएं, आपके लिए हमेशा कम रहेंगी। प्रॉब्लम आपके अंदर है। सब कुछ होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन नहीं है, वो जिद नहीं है। खड़े रहे लोग कई सपने लेकर, जीता वो जिसने संकल्प ले लिया, जिसने अपने आप पर भरोसा कर लिया। मैं जिस सपने को पाना चाहता हूँ वो सारी चीजें मेरे अंदर हैं, वो सब पा लेता है। पता है मुझे बहुत मुश्किलें हैं, बहुत सारी दिक्कतें भी होंगी, पर फिर भी तुम्हें चलना होगा। पर सपना बनाया है, सपने को पाने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सबने बहुत कह लिया तुम्हारे बारे में, हर तरह से बेइज्जती कर ली, हर तरह से नीचा दिखा दिया, पर अब बारी है खुद को बदलने की। इतना बदलना होगा, इतना काम करना पड़ेगा खुद पे कि लोग हैरान हो जाएं। इस इंसान को मैंने कभी पहले देखा ही नहीं। इतना डिसिप्लिन और डेडिकेशन लेकर आओ, इतना हार्ड वर्क करो, जो चीज तेरे औकात के बाहर है वो खुद तेरे पास आकर बोले, ले ले बेटा, इस पे तेरा हक है। यही तुम्हारी ड्यूटी है, यही तुम्हारा फर्ज है कि आप उस सपने को पूरा करो जिस सपने को आप पाना चाहते हो। जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि ये सपना आपका है और उसे सच बनाना ये सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है। ये एक तूफान है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो और आप बहुत कमजोर हो और आपको ऐसा लगता है कि यही अंत है। आपके पास या तो हार मान लेने का विकल्प है या चलते रहना। हार मत मानना, उठ जाना, लेकिन हार मत मानना। डोंट गिव अप, इसमें लगे रहना है। बस सफल होने पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, बार बार प्रयास करना है। आप एक समय में केवल एक ही कदम उठाते हो, यह बहुत कठिन होगा, लेकिन लड़ते रहना है। अपने ऊपर विश्वास रखना है, खुद को इतना ताकतवर बनाना है कि आपको कोई भी चीज झुका ना सके। आपको इतनी मेहनत करनी है, कभी हार नहीं मानना है। आई लव द सन, लेकिन सूर्य की वजह से चीजें नहीं बढ़ती। आपको ही कुछ बारिश करनी होगी और आपको अपने जीवन में बारिश को कुछ बुरी चीजों के रूप में देखना बंद करना होगा। मेरे सबसे महान क्षण मेरे सबसे अच्छे दिनों से नहीं आए। मेरे खेल के सबसे अच्छे दिन मेरी सबसे बड़ी हार के लिए आया था, क्योंकि ये मेरी हार थी कि मुझे वापस उठने का रास्ता खोजना था। आपने 1 मिनट के लिए सोचा कि आपने मुझे तोड़ दिया है। आप सोच रहे हो मैं अंदर से बहुत कमजोर हूँ, लेकिन मैं अंदर से बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं हार नहीं मानूंगा। आई विल नॉट सरेंडर। अब मैं न टूटूंगा, न झुकूंगा और न किसी के आगे गिड़गिड़ाऊंगा। मुझे बस अपने गोल पर ध्यान रखना है, अपने सपने को पूरा होते हुए देखना है, अपनी छाती ऊपर रखना है, एटीट्यूड के साथ चलना है और जानना है यह आसान होता तो हर कोई कर लेता, लेकिन ये आसान नहीं है। लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन समय रुकने के लिए नहीं आया है, वो बीतने के लिए आया है। ये मत कहो कि मेरा दिन खराब है, ये कहो कि ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। रात को अंधेरे के रूप में मत देखो, रात को एक नई शुरुआत के रूप में देखो। काश मैं उस टाइम लड़की बाजी छोड़कर, मस्ती बाजी छोड़कर, काश मैं उस टाइम अपने करियर पर ध्यान दिया होता तो आज ये मेरे हालात नहीं होते। लेकिन अब आपके पछताने से क्या होता है? सारा टाइम तो फालतू लोगों के चक्कर में निकाल दिया। अब बचा ही क्या है तुम्हारे लाइफ में, सिर्फ पछतावे के अलावा। आप देखोगे जो लोग तुम्हारे साथ थे उन्होंने मस्तीबाजी छोड़कर अपने गोल पर ध्यान दिया, वो आज अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। उनके घर वाले भी खुश हैं और उनके अच्छे अच्छे दोस्त भी हैं। और अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है? कुछ भी नहीं। तुम्हारे घर वालों को तुमसे बहुत उम्मीदें थी कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो मुझे इन हालातों से निकालेगा, और तुमने किया क्या? उल्टा उनके सारे सपने तोड़ कर रख दिए। कैसे बेटे हो यार, ऐसा कोई करता है? तुमने क्या सोचा था और तुम क्या कर रहे हो? अपने अंदर झांक के देखो, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। और अब तुम्हें जीने में भी शर्म आ रही है, और जो तुमने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तुमने सोचा था मेरे दोस्त तो मेरे हर हालात में साथ देंगे, और वो अब तुम्हें देखते भी नहीं। तुम्हें देखकर अब अनदेखा कर देते हैं। क्या इससे दोस्ती करनी,
इसके पास तो कुछ है ही नहीं। जैसे तुम नहीं, कोई अनजान शख्स रास्ते से जा रहा हो। अब तुम भी पछताते हो। यार मैंने अपना समय किन लोगों को दिया जो आज मेरे हालात देखकर मुझे देखते भी नहीं। यार अब भी समय है। अगर आपकी एज 18 से 28 साल के बीच में है तो अब भी बहुत समय है तुम्हारे पास। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। छोड़ दो उन लोगों को जो तुम्हारे आज पर हंसते हैं, तुम्हारे हालातों पर हंसते हैं। बस 1 साल दुनिया से ओझल हो जाओ, अपने गोल पर फोकस करो। मुझे 1 साल में इसे प्राप्त करना है तो करना है। दुनिया इधर की उधर हो जाए पर मुझे अपने रास्ते से नहीं भटकना है। अब बस मुझे सफलता चाहिए। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती। और फिर आप 1 साल बाद देखोगे आप उन लोगों से बहुत आगे निकल चुके होगे जो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाते थे, और वो तुमको देखकर पछतावा करेंगे। यार मैंने इसे क्यों छोड़ दिया, काश ये मैंने ऐसा नहीं किया होता। इसीलिए अपने गोल पर ध्यान दो, दूसरों पे नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।